हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। आखिरत में तो बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक देती है। कितनी तारीखें ऐसी हैं कि नमाज पढ़ने की वजह से इंसान बुराइयों से बच गया। एक नमाज पढ़ा तो एक नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे इस तरह हिदायत दिया कि कभी वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि हजरत बायजीद बुस्तामी एक ताइफा के दरवाजे पर गए थे। ताइफा तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब कहा था तू मुझसे पैसा ले ले, आज की रात तू मेरी हो जा, ताइफा राजी हो गई थी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक रात का पैसा उसे दे दिया था। उसके बाद कहा था अब तू मेरी होगी, मैं जैसा चाहूंगा वैसे तुझे करना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो वजू बनवाया था। वजू बनाने के बाद पहले तो नहलाने का हुक्म दिया कि नहा के कपड़े साफ सुथरा हो जाओ, फिर वजू करवाया और वजू के बाद नमाज की नीयत बंधा दी। फिर सजदे में जब वो गई तब बायजीद बुस्तामी ने दुआ मांगा था, परवरदिगार सजदे में लाना मेरा काम था, दिल को बदलना तेरा काम है। तो वो ताइफा थी, लेकिन एक सजदे की बरकत उसको ऐसी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आज की औरतों से अफजल बन गई। अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमा दिया। तो पता चला कि इंसान जब अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रख देता है तो अल्लाह को अपने बंदे पे रहम आ जाता, और ऐसा रहम आता कि गुनाहों से वो बिल्कुल इंसान को अलग थलग कर देता और इंसान के दर्जात को अल्लाह बुलंद कर देता। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और हमेशा सच्ची बोलियां बोलो। सच बोली बोलोगे तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहोगे। एक आदमी था, हजरत आला हजरत ने एक दुआ मांगी है ना, शिबली का वास्ता दे करके कि बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के फितनों से बचा। तो हजरत शिबली अलैहिर्रहमा के जमाने में एक आदमी था, बहुत गुनाहगार था। तो हजरत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर जिंदगी गुजर गई गुनाह करते करते, अब मैंने सोचा है कि तौबा कर लें, तो क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा? हजरत शिबली ने कहा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तौबा कर लो तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने गुनाह किया ही। तो तौबा किया, हजरत शिबली से मुरीद हो गया और उसके खिलाफ थाने में रिपोर्टें बहुत थी। पुलिस हमेशा उसके पीछे दौरा करता रहा पकड़े के लिए। लेकिन जब हजरत शिबली के यहाँ उसने तौबा किया और सुना कि मेरे गुनाह सब खत्म हो गए, तो समझा कि दरोगा जी के रजिस्टर से भी मेरा नाम खत्म हो गया होगा। तो बड़े सुकून से आवा घरे लेटा कि अब तो पुलिस हमको पकड़ी ना। और अल्लाह मर्जी वही दिन पुलिस छापा डाल दी। जब छापा डाला तो वो भगा घर से। भगा तो सोचा कहाँ चले जाएं, फिर दिल में ख्याल आया कि ला हजरत शिबली ही के पास चले जाएं, जिनको गवाह बनाकर तौबा किया। वहां गया, कहा हजरत पुलिस पुलिस। तो हजरत ने खानकाह के कमरे की तरफ कहा इस कमरे में चला जा। बेचारा गवाह कमरे में या कोने में चुप्पे बैठा। पुलिस जब घर पे नहीं पाई उसे, तो तलाश करते करते खानकाह पहुंच गई। हजरत शिबली से पुलिस ने पूछा कि यहाँ फला नाम का कोई मुजरिम आया? हजरत ने कहा हाँ आया तो है। कहा कहाँ है? कहा इस कमरे में। जब वो सुनी तो कहे या अल्लाह रहम कर दे, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया। पुलिस अंदर गई, इधर उधर देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हजरत वो घर में नहीं है। कहा नहीं उसी में है। कहा नहीं उसमें नहीं है। कहा जाके देखो उसी में है। फिर पुलिस गई, जब फिर गई तो फिर कहता या अल्लाह रहम कर दे, ये तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह तू रहम कर दे। पुलिस गई, फिर देखा
وہ نظر نہیں آیا. پولیس واپس آئی, کہا وہ بہت بڑا 420 ہے, آپ کو بھی دھوکہ دے کے چلا گیا. یہ کہہ کے پولیس چلی گئی. تب وہ باہر نکلا اور کہنے لگا تم پیر ہو کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو, تم پیر ہو؟ کہا کیا ہو بیٹا؟ کہا بیٹا کہے تو تم نے پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں رکھی, یہ تو کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے. تو حضرت شبلی فرماتے بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی کہ میں نے سچ بول دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تیری نگاہوں سے چھپا لیا. اگر جھوٹ بولا ہوتا تو خدا کی قسم تو پکڑا جاتا, پولیس کی مار تیرے اوپر پڑتی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب آخرت میں مبتلا میں ہوتا. سچ بولنے کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے چھپا لیا. تو پتا چلا انسان کی سچ بولی میں بہت اثر ہے, لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں. اس لیے لوگوں ہر موقع پر سچ بولنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا, ایمان والو اچھی بولیاں بولا کرو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے عملوں کو اچھا کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے سچ بولو, نمازوں کی پابندی کرو اور نیک کسی ولی کے دامن کو تھام لو. انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈائی کریں صدر قیامت میں سپاہی, ڈھونڈائی کریں صدر قیامت میں سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور پیدا ہونے والی بچی کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے, صالح بنائے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.